कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का रुक जानी परीक्षा का आईएमपी पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। पेपर देने से पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024 आपका विषय गणित का पेपर है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट जो पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो आपको 96 और 404 का एचसीएफ रहेगा आपका 4, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा सी बटे में ए। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर दो चरों में रेखिक समीकरण बताना है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7, ठीक है। आपको पता ही होगा रेखिक का मतलब होता है कि समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेखिक का मतलब होता है घात नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका दा वाला ऑप्शन है इसमें कोई घात नहीं है, तो आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है समीकरण x की घात 2 प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा वास्तविक और भिन्न, ठीक है। बा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। फिर पाँचवा आता मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6 आता है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, ठीक है, बहुलक कहलाता है। बहुलक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर रहने वाला बी करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा और तीसरे का रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर। और चौथा देख लीजिए पाँचवें का रहने वाला आपका, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। फिर 6वां भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न 2 देखते इस टाइम पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 3 प्लस √2 3√2 एक दो संख्या है। तो यहाँ पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय आपका पहले का आंसर रहने वाला, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। फिर दूसरा आता है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, तो 2 आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 प्लस 2 n हो तब श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा, 5 आपका रहेगा तीसरे का करेक्ट आंसर। फिर चौथा आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। फिर 5वां आता सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। समबाहु आपका रहेगा यहाँ पर 5वें का आंसर, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और फिर आपका जो 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर दंडो होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। लंब आपका करेक्ट आंसर है 6वें का। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश है मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो हम मैच कर लेते हैं। तो पहली आपकी आती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आपको यहाँ पर, ठीक है, 1 से मैच करना है। फिर दूसरी आती 10 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको मैच करना है आपको कॉस ए से। फिर तीसरी आती है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए, तो इसको आपको 5 से मैच करना है। फिर चौथी आती घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। और जो 5वीं आती वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको आपको ए स्क्वायर से मैच करना है। जो 6वीं आती पी प्लस पी का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 1 रहेगा। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, एक साथ बात में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते तो पिलाता संख्या 5005 के आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो आपको 5005 के आवाज़ गुणनखंड लिखना है, ये आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप खुद करना है। और दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका आंसर आपका 1 रहेगा, ठीक है। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर तीसरा आता समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो तीसरे का आंसर रहेगा विभक्तर, ठीक है। विभक्तर कहलाता है, तो तीसरे का आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा। और फिर आपका आता है माइनस 2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर सार्वंतर निकालना है, तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, तो आपका जो इसका सार्वंतर रहेगा वो आपका 6 रहेगा। और 5वां आता किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। और जो 6वां आता वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा।
ठीक है। छेदक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6 में का, छेदक रेखा कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत का चयन करके लिखिए। तो पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका 7 रहेगा। और दूसरा था द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो आपका 7 रहने वाला है। तीसरा तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y के रूप में होते हैं, 7 रहेगा। और चौथा आता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी 7 रहने वाला है। पाँचवां था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी 7 रहेगा। और 6वां था किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है, तो ये आपका 7 रहने वाला है। तो इस तरह से आपके 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता है एक चलस के अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अर्थ आता है जिसमें आपको ठीक है HCF आपको 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। फिर आपका 10वां प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसका अर्थ अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 8वां प्रश्न आता है, तो 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इनकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल के अनुसार एक संख्या है। ठीक है, फिर आपका इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। फिर 10वां प्रश्न आता है, तो 10वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 10वें का आपका अथवा आता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है, तो 11वां प्रश्न भी आप यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, यह आपको जांच करना है। ठीक है, फिर इसका अर्थ आता है द्विघात समीकरण। ठीक है, 2x का 2 + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। फिर 12वां प्रश्न आता है जिसमें इसका आपको 18वां पद ज्ञात करना है। फिर आपको 3 अंक वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, यह आपको बताना है। और 13वां आता है ABC एक समद्विबाहुक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। फिर 14वां प्रश्न देख लीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक संरेखीय है। और इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। फिर आपका यहाँ 15वां प्रश्न आता है, तो यहाँ पर sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री + sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर इसमें ठीक है tan p - cot r का मान निकालना है। और फिर आपका 16वां प्रश्न आता है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता आपको निकालनी है। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 17वां प्रश्न आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर 18वां प्रश्न देख लीजिए। फिर 19वां प्रश्न आता है किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है सिद्ध कीजिए। ठीक है, और इसका जो अथवा आता है, तो अथवा प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 21वां प्रश्न आप यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इनके आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आपका लास्ट और आखिरी प्रश्न 23 वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सोल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सोल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।